जय श्री राम। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल खुल के कहूं में। आज का हमारा टॉपिक है वन कॉइन क्रिप्टो स्कैम। चलिए बात करते हैं। तो वन कॉइन था, इसको बिटकॉइन किलर बोल करके प्रमोट किया गया था और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसकी मार्केटिंग और प्रमोशन किया गया था रूजा इग्नातोवा के थ्रू। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट किया और कई गुना होने की लालच में लोगों ने इसमें पैसा लगा दिया, पर आगे जाकर के ये पॉन्जी स्कीम बनी। ये हम देखेंगे इसी वीडियो में कि क्या कब कब कैसे क्या क्या हुआ। घटना है 2014 की, जब रूजा इग्नातोवा ने वन कॉइन बोल करके एक क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बताया कि भाई ये जो करेंसी है, ये जो टोकन है, ये बिटकॉइन को भी बीट कर जाएगा और इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि मैडम को कॉर्पोरेट वर्ल्ड, फाइनेंस और लॉ, इंटरनेशनल लॉ की इतनी अच्छी समझ थी। उसका इन्होंने इस्तेमाल किया इसको प्रमोट करने के लिए और ये बहुत ही तेजी से प्रमोशन में आया। बड़े बड़े लोगों ने इसमें पैसा लगाया। मैडम क्या करती थी, बड़ी बड़ी मीटिंग्स अटेंड करती थी, एमएलएम की तरह इसको प्रमोट करती थी। जो मीटिंग्स होती थी वो बड़े बड़े लोगों के साथ होती थी, वो इसको शेयर करती थी। लोगों को लगता था कि ये चीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और हुआ भी वही। वन कॉइन जो है वो बहुत ही तेजी से ग्रोथ में आया और इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि लोगों ने अपने मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिए। और लास्ट में हम सबको पता है कि मैडम गायब है, वो हम देखेंगे आगे चीजें होंगी जो। अब हम जानते हैं कि ये सारा घटनाक्रम हुआ कैसे था। तो 2014 में जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया, मैडम ने अपने एक्सपीरियंस नॉलेज का फायदा उठाते हुए इसको एक एमएलएम स्कीम की तरह प्रमोट किया। मैडम ने बोला कि भाई आप जुड़ो हमारे साथ, हमारा टोकन लो, साथ में हम आपको एक स्टडी कोर्स भी देंगे जो आपको सिखाएगा कि इस टोकन से आप पैसे कैसे अर्न करें। और इसके साथ ही मैडम ने बोला कि आप और लोगों को ऐड करो, जिसे रेफरल कहते हैं, रेफरल के थ्रू आपको पेमेंट मिलेगा। तो ये लोग क्या करते थे, जो एमएलएम स्कीम्स में होता है कि एक बंदे को जोड़ा, फिर उस बंदे से कहा भैया आप और बंदों को जोड़ो, तो वो जिन बंदों को जोड़ता था उनसे जो पेमेंट आता था वो पहले वाले को दिया जाता था। कुछ इस तरीके से एमएलएम पॉन्जी स्कीम्स काम करती है और ये भी बिल्कुल वैसा ही। जब ये स्कीम चल रही थी तो उस वक्त इसने काफी सारे रेड फ्लैग्स या चेतावनियां लोगों के सामने दिखाई, लेकिन लोगों ने, क्योंकि लालच ऐसी चीज है कि लोगों ने उसको नजरअंदाज कर दिया। क्योंकि जिस दौरान ये स्कीम ऑनगोइंग थी, कई सारी सरकारों ने, क्योंकि ये इंटरनेशनली रन हो रहा था, तो कई सारे देशों की सरकारों ने इसको एज ए स्कैम डिक्लेयर कर दिया और इन लोगों ने अपनी कोई ऑडिट भी नहीं होने दी। जब इनको ऑडिट के लिए बोला गया तो इन्होंने क्लियरली मना कर दिया। और ना ही इस टोकन का कोई ब्लॉकचेन था। किसी भी क्रिप्टो करेंसी के जेन्युइन होने और बेहतर होने के लिए ये श्योरिटी रख लीजिए आप लोग कि उसका एक ब्लॉकचेन होना कंपलसरी है, जिस ब्लॉकचेन पे वो रन करता है। लेकिन इसका कोई ब्लॉकचेन नहीं था। ओवरऑल आप पाओगे कि वन कॉइन नाम की कोई भी करेंसी कहीं थी नहीं, ये बस एक हवा थी। और मैडम ने उसको दिखा करके, अपनी नॉलेज, अपने फिगर, इस सब का फायदा उठा करके एक ऐसे टोकन को प्रमोट किया। प्रमोट ही नहीं बल्कि उससे इतना फंड गेन किया कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, जो टोकन कभी था ही नहीं, और उसको बिटकॉइन किलर भी बोल दिया। तो जब ये सारी चीजें जितनी भी रेगुलेटरी थी जो अलग अलग देशों की थी, तो उन्हें लगा कि भाई ये स्कैम है, तो उन्होंने समय समय पे लोगों को वार्न भी किया कि भाई आप वन कॉइन में पैसा ना लगाएं, वन कॉइन जो है वो सेफ नहीं है। पर पब्लिक मानी नहीं, बिकॉज ऑफ ग्रीड, जो उनकी पैसे कमाने की या पैसे कई गुना करने की लालच थी, उसकी वजह से। अचानक से एक दिन होता क्या है, अक्टूबर 2017 के दिन लिस्बन में रूजा एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रही थी। एक शो था इनका। ये लोग क्या करते थे, एमएलएम वाले जो होते हैं, बड़ा सा हॉल बुक किया और कई सारे लोगों को, हजारों लाखों लोगों को बुलाया, ऑनलाइन रहना और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया। तो वैसा कुछ चल रहा था लिस्बन में। तो मैडम अचानक वहां से गायब हो गई, और वो गायब ऐसी हुई कि आज तक दुनिया ढूंढ रही है। जैसे ही मैडम गायब हुई तो तब जाकर के एकदम से खुलासा हुआ कि भैया ये तो एक पॉन्जी स्कीम है और ये फ्रॉड है वन कॉइन जो है। फिर तुरंत ही जितनी भी सरकारी संस्थाएं, जितने भी देशों की इसमें इन्वॉल्व थी, उन्होंने अपने अपने यहाँ इसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस निकाल दिया, जो कि इंटरपोल ने निकाला था। रेड कॉर्नर नोटिस क्या होता है
किसी भी इंटरनेशनल क्रिमिनल को सर्च करके अरेस्ट करने का रहता है। लेकिन मैडम तो तब से ऐसी गायब हुई कि आज तक ही गायब है। इंटरपोल, FBI सब ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन मैडम अभी तक किसी को मिली नहीं है। इनके एकदम से गायब होने से जो इनके इन्वेस्टर्स थे वो भी परेशान हो गए, क्योंकि उनका खरबों रुपया इसमें डूब चुका था। इसके बाद क्या होता है कि OneCoin और इग्नातोवा के ऊपर कानूनी जांचें बैठ जाती हैं, कानूनी कार्रवाइयां शुरू होती है। तो फिर पाया जाता है कि जो इनके उच्च स्तर के प्रमोटर थे, जैसे इनके खुद के ब्रदर इसमें एक प्रमोटर थे, कॉन्स्टेंटिन इग्नातोवा, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, इस सब के चार्जेस लगाए गए, धोखाधड़ी, दस्तावेजों की हेरफेर, ये सारे चार्जेस उनके ऊपर सरकारी संस्थाओं ने लगा दिए थे और फिर केसेस फाइल कर दिए गए। इस घटनाक्रम से इन्वेस्टर्स के जीवन पे क्या फर्क पड़ा? इन्वेस्टर्स ने अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा खो दिया, क्योंकि लालच थी उनकी और वो शायद ही रिकवर हो। लेकिन ये घटनाक्रम से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये घटनाक्रम बेसिकली 4 बिंदुओं पे केंद्रित करता है कि पहला तो रिसर्च करके ही, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में रिसर्च करके ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, अदरवाइज ना करें। सेकंड, रेगुलेशंस एंड ऑथोरिटीज का एक्शन। इस बिटकॉइन को लेकर के, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के अभी तक भी कोई रेगुलेशंस नहीं बने हुए हैं। कुछ एक देशों ने बनाए हुए हैं, कईयों ने बैन किए हुए हैं, लेकिन अगर इसको लेकर के रेगुलेटरी होती तो पब्लिक का पैसा इस तरह से बर्बाद नहीं होता। थर्ड है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। जितनी भी क्रिप्टो करेंसी वाली कंपनीज हैं उनको अपने यहाँ एक ट्रांसपेरेंसी और एक Q&A टाइप डिपार्टमेंट्स को रखना चाहिए, जिससे लोगों के मन में आए सवालों के उनको जवाब मिले और उन्हें हर वो चीज पता होनी चाहिए जो उस टोकन को लेकर के उन्हें जानना जरूरी होता है। चौथा और आखिरी है हाई रिटर्न का जो झांसा देते हैं लोग बाग। जब भी कोई टोकन आपको बोले कि आपका पैसा कई गुना हम लोग कर देंगे, तो भैया उससे दूर रहना। वो एक छलावा है और एक बहुत बड़ा धोखा है आपके साथ। अगर आप हाई रिटर्न के झांसे में आओगे तो भाई मरना तय है, वो आपकी अपनी रिस्क है, जैसा कि इसमें हुआ है OneCoin में। क्योंकि ये केसेस अभी भी चल रहा है तो इसकी वर्तमान स्थिति भी जानना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूजा इग्नातोवा अक्टूबर 2017 से गायब है और वो आज भी गायब है। दुनिया जहान की पुलिसें, इंटरपोल, FBI, ये वो सब देशों की पुलिसें ढूंढने में लगी हुई हैं, पर मैडम का अभी तक कोई अता पता नहीं है। जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। सरकारी संस्थाएं कोशिश कर रही हैं कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा फंड रिकवर किया जाए किसी भी तरीके से। जनरली जो चीजें हमने पिछले स्कैम्स में भी देखी है, फाउंडर्स की प्रॉपर्टीज को सीज कर देना, कंपनी की एसेट्स को सीज कर लेना और फिर उसको बिड करा करके बेच करके इन्वेस्टर्स के पेमेंट को लौटाना, सेम चीज यहाँ भी चल रही है। लेकिन अभी ये केस ओपन स्टेट में है क्योंकि मैन कल्प्रिट जो है रूजा इग्नातोवा मैडम, वो अभी तक फरार है। तो ये पूरे घटनाक्रम था OneCoin स्कैम का। अब इसमें एक बहुत ही गजब की चीज है, ये जो मैडम है रूजा इग्नातोवा, ये कौन थी जो इतना बड़ा स्कैम कर पाई? तो हमने थोड़ी सी रिसर्च की हमारे totafuta-research.com की मदद से, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। रूजा इग्नातोवा OneCoin स्कीम से पहले क्या थी, क्या करियर था, इस बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। रूजा इग्नातोवा का जन्म 23 मई 1980 को बुल्गारिया में हुआ। बहुत ही छोटी उम्र में ये लोग जर्मनी शिफ्ट हो गए। मैडम ने लॉ की डिग्री ली थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से और इंटरनेशनल लॉ में मैडम ने PhD की थी कॉन्स्टेंस यूनिवर्सिटी से। उसके बाद इन्होंने करियर के तौर पे कंसल्टेंसी को चुना, जो कि एक कॉर्पोरेट फॉर्म्स को कंसल्टेंसी देने वाली कंपनी थी, जिसका नाम था मैकेंसे एंड कंपनी। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी थी और ये लोग बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स की कंपनीज को कंसल्टेंसी दिया करते थे। वहीं से मैडम को इंटरनेशनल लॉ
और लोगों को किस तरह से अट्रैक्ट करना है, किस तरह से मोटिवेट करना है, किस तरह से फाइनेंशियल फ्रॉड किए जाए, ये सारी जानकारी इनको उसी वर्किंग एक्सपीरियंस के दौरान मिली थी। और एक रोचक चीज मैं आपको बताऊं कि वन कॉइन अकेला स्कैम नहीं था जिसमें रूजा इग्नातोवा इन्वॉल्व थी। ये वन कॉइन से पहले भी एक बिग कॉइन करके कंपनी हुई थी, उसका एक टोकन हुआ था, ये उस स्कैम का भी पार्ट रही थी। तो ओवरऑल मैं बात बताऊं कि इनके जिस तरह की ये लेडी थी और जिस तरह का इसने स्कैम किया, ये सारी चीजें इसने जब बिटकॉइन स्कैम फेल हुआ था, जो कि बाद में जाके स्कैम निकला था, वो कंपनी फ्लॉप हो गई थी तब, तो जब वो उस स्कैम में जो गलतियां हुई उन गलतियों को इन्होंने सुधार करके वन कॉइन को बनाया और प्रमोशंस भी उसी हिसाब से किए कि लोगों को ये लगे ना कि ये कोई स्कैम है। और यकीन मानिए अगर रूजा इग्नातोवा गायब नहीं हुई होती उस दिन, तो शायद ये स्कैम आज भी चल रहा होता और आप जैसे हम जैसे लोग अपना पैसा इसमें लगा के बेवकूफ बन रहे होते। तो वीडियो को खत्म करते हुए बस मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपनी मेहनत के इस पैसे को इस तरह के फ्रॉड स्कैम्स में या इससे पहले जो हमने शेयर किए हैं उस तरह के स्कैम्स में ना खोएं। आपको अगर क्रिप्टो में ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, तो आप जिस भी टोकन को चूज कर रहे हो उस टोकन की प्रॉपर जानकारी ले, प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही उसमें अपने जो परिश्रम से कमाया हुआ पैसा है उसको इन्वेस्ट करें। ये था हमारा वीडियो वन कॉइन स्कैम और रूजा इग्नातोवा के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।